सारे हिंदुस्तान से दिसंबर 15 तारीख को कड़पा में म्युनिसिपल स्टेडियम में 5 लाख का मजमा दिल्ली से मौलाना अरशद मदनी ने ऐलान किया है। हर एक साथी भी चित्तूर से इंशाल्लाह 20,000 अगर इधर की पॉपुलेशन है तो 10,000 अपने कड़पे में रहना चाहिए इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह बचाएंगे हमारी इंशाल्लाह औकाफ को, हमारी वक्फ को बचाएंगे इंशाल्लाह। हमारी जान चले जाए लेकिन हमारी वक्फ हमें बचाएंगे। कड़पा दिसंबर 15 तारीख को पहुंचेंगे ना? बोले इंशाल्लाह। अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे जरूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आधा मोहतरम हजरात, बात कर रहा और हमारे मुसलमान भाइयों और इस देश में रहने वाले सारे मजहब के इंसानों, आज हम यहाँ पर इंसाफ के लिए अपना एहतजाज और अपना डिमांड अपने मुल्क से और अपने स्टेट से रखने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं और जमा हुए हैं। हम अपने मुल्क को और अपने देश को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों की तारीख और मुसलमानों की ये हिस्ट्री रही कि मुसलमानों ने इस देश के लिए जब भी किसी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो मुसलमानों ने देश के लिए सबसे पहले कुर्बानी दी। हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है। और इस मुल्क में हम रहते हैं, हमारे इस्लाम के कानून के मुताबिक, हमारे मजहब के तरीके के मुताबिक हमें यह सिखाया गया है कि हम इस मुल्क के मुहाफिज भी हैं और इस मुल्क के हम पासबा भी हैं, इसकी निगरानी करने वाले भी हैं। चुनांचे हमने इस मुल्क के लिए अपना खून दिया, कुर्बानियां पेश की और आज हमें इस मुल्क में उतना ही हक है जितना कि इस मुल्क के दूसरे इंसानों को हक है। बल्कि अगर हकीकत के एतबार से देखा जाए तो हमें इस मुल्क में ज्यादा हक मिलना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी में सबसे पहले हमने आवाज उठाई, सबसे पहले हमने कुर्बानी दी, लेकिन हमने कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। आज हमें ये अफसोस है कि मुसलमानों को जो कानून जो दिया गया, जो हक दिया गया, आज उन हकों को छीनने के लिए नए नए तरीके से अमेंडमेंट कानून जो है ला रही है हुकूमत। हुकूमत के तरफ से हम सारे मुसलमानों को इस पर बड़ा दुख है और बड़ा ही गम है। हमें शिकायत है कि आज हुकूमत को मुसलमानों के बारे में इंसाफ क्यों नजर नहीं आती। मुसलमानों के ताल्लुक से आज हुकूमत नए नए कानून को क्यों लागू करती, क्यों कानून को पास करती। जब से बीजेपी हुकूमत हमारे मुल्क में कुर्सी पर बैठी है, उसी वक्त से सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ साथ सारे माइनॉरिटीज, जितने भी छोटे जात के लोग यहाँ रहते हैं, उनके हुकूक पर गोया के हमला किया जा रहा है। हम सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी, तमाम की तमाम माइनॉरिटी, सबको अपने अपने हक के बारे में फिक्र है और सारे के सारे लोग आज इस गम में मुब्तला है कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा।
लेकिन हम हुकूमत को, हम मुसलमान और सारे माइनॉरिटी वाले, हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि हमारे हुकूक पर, हमारे जितने भी यहाँ पर राइट्स हैं, उन तमाम राइट्स पर आप इंसाफ को बाकी रखिए। अगर आपने उसमें नाइंसाफी की तो फिर उस सूरत में आप ये जान लीजिए कि हम अपना हक खुद लेना जानते हैं, हमें अपना हक लेना मालूम है। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि औकाफ वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये खालिस मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, और कौम की भलाई के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने सवाब के लिए, अल्लाह के लिए इस वक्फ की प्रॉपर्टी को मुसलमानों को दिए हैं। आज जो है हमारे औकाफ की प्रॉपर्टी महफूज नहीं है। ये नया जो अमेंडमेंट बिल लाने के लिए कोशिश जारी है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसे हरगिज काबिल कबूल हम नहीं करने देंगे, हम उसे पास नहीं होने देंगे। इसलिए हम हुकूमत से भी, अपने स्टेट के बड़े लोगों से, हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम साहब से, आली जनाब मोहतरम सीएम साहब से हम गुजारिश करते हैं, सारे मुसलमान गुजारिश करते हैं कि हमारे इस औकाफ की प्रॉपर्टी के सिलसिले में जो परेशानी है उस परेशानी को आप दूर करें, और जो नया कानून लाने के लिए जो कोशिश हो रही है आप उस कानून को रद्द करें। आपके पास जो पावर है, आपके पास जो राइट है, आप उस राइट को आप इस्तेमाल करें। हम आपसे नेक गुमान रखते हैं और आपसे हम नेक ख्वाहिशात रखते हैं, और हम आपसे ये दरखास्त करते हैं कि आप मुसलमानों के लिए जिस तरीके से आप दूसरों का हक समझते हैं, मुसलमानों के लिए भी वही आप हक समझेंगे। हम आपसे यही नेक उम्मीद रखते हैं। मैं इन्हीं बातों पर खत्म करता हूँ अपनी बात को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिसंबर 15 तारीख को पूरे सारे हिंदुस्तान से दिसंबर